हेलो फ्रेंड्स। मेरा ये जो KVS आर्ट एजुकेशन प्रिपरेशन का सीरीज़ था, उसमें नई दिशाएं का जो मैंने कोर्स कराया था, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, फिर अमृता शेरगिल, निकोलस रोरिक का मैंने आपको कोर्स करा दिया था। अभी नेक्स्ट वीडियो मैं अवनींद्रनाथ टैगोर पे लेके आ रही हूँ, जो नए दिशाओं के मेन प्रणेता थे। अवनींद्रनाथ टैगोर गगनेंद्र नाथ टैगोर के भाई थे। इनका जन्म 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल के जोरा सांगू प्रांत में एक ठाकुर परिवार के घर में हुआ था। उनकी परिवार एक ओर तो पाश्चात्य एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति के समन्वय का समर्थक था, तो दूसरी ओर ब्रह्म समाज का प्रवर्तक भी था। अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो बाल्यकाल से ही कला के प्रति इनका रुझान बहुत ज़्यादा था और आरंभिक शिक्षा विद्यालय से ग्रहण करने के बाद घर पर उन्होंने संस्कृत, फारसी और आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया एवं संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की। इनके पिता श्री गुणेंद्र नाथ तथा दादा गिरीन्द्रनाथ और चाचाओं, इनके जो चाचा थे उनमें ज्योतिरेंद्र व रविंद्रनाथ आदि सभी साहित्य, संगीत, कला, चित्रकला और नाटक कला जैसी सृजनात्मकता थी, जिसको आपने सहज रूप से ग्रहण किया था। सन 1881 से सन 1890 ईस्वी तक आपने संस्कृति कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। फलस्वरूप भारतीय संस्कृत साहित्य व संस्कृति से उनका शास्त्रीय ढंग से ही संबंध रहा था। बचपन में उनकी कलात्मक क्षमता को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। वे प्रकृति से रूपाकारों और व्यक्ति चित्रों को बड़ी दक्षता से पेन व स्याही से स्केच कर लेते थे। कहा जाता है कि अवनींद्रनाथ जी ने चित्रकला के क्षेत्र में प्रवेश किया उस समय अधिकांश भारतीय चित्रकार यूरोपीय शैली में कार्य कर रहे थे। अतः इटालियन कलाकार गिलहार्डी से उन्होंने पेस्टल रंगों द्वारा तैल रंग का प्रभाव दर्शाने एवं ब्रिटिश कलाकार श्री पामर से रेखा चित्र बनाने की विधिवत प्रशिक्षण लिया और यूरोपीय शैली में चित्र बनाए। इस पर अवनींद्र बाबू ने सन 1895 ईस्वी तक यूरोपीय शैली में कार्य किया, किंतु बाद में पैतृक संग्रह मुगल शैली के लघु चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया, जिसका प्रभाव सन 1895 से 1900 ईस्वी के बीच बने चित्रों पर स्पष्ट दिखाई देता है। इनके चित्र थे राधा कृष्ण श्रृंखला में बने चित्र यूरोपीय और भारतीय शैलियों के समन्वय को प्रस्तुत करते हैं। इसी दौरान अपने चाचा रविन्द्रनाथ टैगोर के कहे अनुसार चंडीदास और विद्यापति की वैष्णव पदावली का अध्ययन कर उन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया। इस समय तक उनके चित्रों में यूरोपीय शैली के बजाय भारतीय शैली की विशेषताएं नजर आने लगी थी। उसका प्रतिनिधित्व उनका चित्र शुक्लाभिसारे, इनके चित्र था शुक्लाभिसारे करता है, जिसमें भारतीय चित्रों की भारतीय शैली का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है, जो बुढ़ तरह भारतीय शैली में बना हुआ उनका प्रथम चित्र था। क्वेश्चन आ सकता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर का सबसे प्रथम भारतीय शैली पे बना हुआ चित्र कौन सा था, तो आप आंसर दे सकते हैं शुक्लाभिसारे। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से अवनींद्रनाथ सिनोरधिलाडी के शिष्य रहे। यही उनकी मुलाकात बंगाल आर्ट्स स्कूल के प्रधानाचार्य E.V. हैवल से हुई। उसके उपरांत ही उनके कार्य में तटस्थता दिखाई देने लगी। उनकी प्रेरणा से अवनींद्र बाबू ने महान भारतीय शैलियों और चित्रों की अपनी प्रेरणा का आधार बनाया और अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी व मुगल शैलियों का अध्ययन कर बुद्ध चरित्र और कृष्ण चरित्र आदि की चित्र श्रृंखलाएं तैयार की थी, जिसमें प्रमुख रूप से बुद्ध का जन्म, बुद्ध और सुजाता हैं।
दोस्तों ईवी हैवल जो थे वो अपनी लेखों से, अपनी रचनाओं से जब भारत के कला को उजागर करने में लगे हुए थे, उस समय जो हमारे भारतीय कलाकार थे वो पाश्चात्य शैली की परंपरा में और पाश्चात्य शैली की तकनीकी को और पाश्चात्य शैली के विषय को, सारी चीज़ों को जब अपने चित्रों में आत्मसात कर रहे थे, उस समय ईवी हैवल जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि मुग़ल शैली, पहाड़ी शैली, ये सब सारी शैलियों के जो चित्र हैं उन्हें बहुत ही अद्भुत लगे और उन्होंने भारतीय कलाकारों को यहीं की शैली को आत्मसात करने की प्रेरणा देने के लिए काफ़ी सारे लेख लिखे, काफ़ी सारे साहित्य लिखे, कि काफ़ी सारी पुस्तकें लिखे। उसी बीच जब अवनींद्रनाथ टैगोर की मुलाकात ईवी हैवल से हुई तो उन्हें भी इस बात की प्रेरणा मिली और उन्होंने भी इस तरीके का काम करना शुरू किया भारतीय शैली पे। तो उन्होंने भारतीय शैली पे कवि कंकड़, कवि कृष्ण मंगल की श्रृंखला बनाई। अवनींद्रनाथ ने भारतीय पौराणिक व संस्कृत साहित्य को भी अपने चित्र का विषय बनाया, जैसे ऋतु संहार, रामायण, महाभारत आदि की घटनाओं को चित्रित किया। श्री राम, माया मृग, अभिसारिका आदि उनके उत्कृष्ट चित्र थे। सन 1901 से 2 ईस्वी में लगभग अवनींद्र बाबू ने जापानी कलाकार याकोहामा ताइकान और हिंसदा, जो ठाकुर परिवार के अतिथि के रूप में कलकत्ता आए थे, से उनकी कार्य व शैली के निर्देशन प्राप्त किया। जापानी पद्धति को सीखने के बाद उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा 1905 से 1907 में उमर खयाम की एक श्रृंखला तैयार की। साथ ही विरही, यक्ष व गणेश जैनी जैसे इसी प्रक्षालन पद्धति में चित्रों का निर्माण किया। इन चित्रों में रंगों का विशेष ढंग से प्रयोग, कहीं कहीं छाया प्रकाश दिखाने का प्रयास एवं नाटकीय प्रभाव भी है। इस प्रकार स्वदेशी विदेशी कला सामंजस्य से एक नवीन वाश पद्धति का प्रारंभ किया। उपरोक्त नए प्रयोगों के साथ साथ अपने परंपरागत भारतीय शैली में भी चित्रण गतिमान रखा। दोस्तों, ये सारे जो चित्र मैं बता रही हूँ इसका मैंने वीडियो के लास्ट में मैं आपको चित्र भी आपको शो करूँगी, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप कंटिन्यूअस मेरे चित्र को वीडियो को सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा, जिससे आप लास्ट के कुछ चित्र हैं वो आप अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक बात बोलूँगी कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे, ये डिस्क्रिप्टिव वीडियो है जो मैं एक नई दिशाएं का आपको बता रही हूँ, जिसमें एक एक कलाकार के बारे में बताती जा रही हूँ, जिसमें आपको उनकी पेंटिंग्स भी मिल जाएंगी, उनकी टेक्निक्स भी मिल जाएंगी और उनकी रचनाओं के बारे में भी आप जान जाएंगे। उनके नेचर, उनकी कलाकृतियाँ सृजन करने की क्या अनुकंठा रही, किससे प्रेरणा मिली, ये सारी चीज़ें मैं एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको बता दूंगी, जिससे कि माइंड में कहीं ना कहीं ये पड़ा रहेगा और उसके किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों से, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं KVS आर्ट प्रिपरेशन करा रही हूँ और सारे एग्ज़ाम्स के लिए, नेट JRF के लिए और सारे एग्ज़ाम्स के लिए मेरे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ठीक है, तो सन 1901 से 1905 के दौरान बने चित्रों में बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन, मुगल संयोजन, रंगों व अलंकरण को प्रस्तुत करते हैं। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के प्रति से प्रेरित होकर इन्होंने भारत माता शीर्षक एक अद्भुत चित्र और चित्रित किया। दोस्तों, जो कलाकार होता है वो अपने चित्रों से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो जिस तरीके से उस समय जब भारत बंगाल विभाजन आंदोलन हो रहा था, उस समय उन्हें भारत माता की असीम अपने देश के लिए काफ़ी जो भाव था, उन्होंने अपने भारत माता चित्र में उन्होंने अपने सारे भाव को जागृत किया, दिखाया। जैसे कोई कवि होता है वो अपनी कविताओं से, कोई लेखक होता है तो अपने लेख से, कोई चित्रकार अपनी चित्रकृतियाँ से, तो वो
कृति की तकनीक चाहे जो हो, वॉश टेक्निक हो या ऑयल तकनीक हो या एब्स्ट्रैक्ट हो या अमूर्तन हो, वो किसी भी तकनीक से, जैसे पिकासो ने अपने दबे हुए भावों को अपने गुएर्निका में दिखाया था, उसी तरीके से हर कलाकार का अपना एक प्रदर्शित करने का, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का अलग तरीका होता है। परंतु सारे जो उद्भाव होते हैं अपने मन के, वो किस तरीके से उद्भव करते हैं, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं, वो उनकी अपनी एक शैली होती है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने उस समय की जो चीज़ों से प्रेरित होकर, बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता शीर्षक चित्र का अद्भुत चित्र को चित्रित किया। इन्होंने लोक कला के प्रति भी उत्कृष्ट हुए, जिसमें अपने प्रभावपूर्ण रेखांकन और पारंपरिक विशुद्ध रंगों को अधिक महत्ता दी। हालांकि इन चित्रों में स्वाभाविकता की कमी है। इस प्रकार के चित्रों में कृष्ण द्वारा केसु, अश्व एवं राक्षस वध उत्तम है। इस प्रकार अवनींद्रनाथ की कला के माध्यम से जीवन और समाज के सभी पक्षों में जुड़े रहे। साहित्यिक, पौराणिक व धार्मिक विषयों के साथ साथ अपने दृश्य चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, व्यक्ति चित्र, उन्होंने देखिए साहित्य में भी काम किया, पौराणिक व धार्मिक विषयों के साथ साथ अपने दृश्य चित्र भी उन्होंने किए, पशु पक्षी चित्र, व्यक्ति चित्र, दैनिक जीवन से संबंधित चित्र भी बनाए। उनमें भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा व बंगाली चित्र, रंगमंच के अभिनेता और अभिनेत्रियों के चित्र महत्वपूर्ण हैं। सन 1920 से 1926 ईस्वी के दौरान उनकी कला में नवीन परिवर्तन आया। देखिए, एक टाइम पीरियड होता है जब उन्होंने 1920 से 1926 में उनकी चित्रकला में किस तरह का परिवर्तन आया, वो ध्यान से देखना है। इन्होंने पेस्टल रंगों द्वारा भी सशक्त प्रयोग किए, जिसमें व्यक्ति चित्रण प्रमुख थे, जिसमें गांधी, टैगोर, C.F. एंड्रयूज के व्यक्ति चित्र अपने विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो दोस्तों, जो टेक्निक पूछता है उसमें पूछ लेगा गांधी का टेक्निक क्या था। गांधी जो चित्र बनाया था उन्होंने 1920 और 26 के दौरान, वो था पेस्टल रंग द्वारा। टैगोर का पेस्टल रंगों, C.F. एंड्रयूज का व्यक्ति चित्र किस टेक्निक से बना था, उसमें हो जाएगा पेस्टल में। ठीक है, आलमगीर, नूरजहां, औरंगजेब आदि इसी युग के महत्वपूर्ण चित्र हैं। बाद के वर्षों में लैला मजनू श्रृंखला के पट्ट चित्र बनाए। कवि कनकन, चंडी व कृष्णमंगल श्रृंखला के चित्र भी विशेष उल्लेखनीय हैं। सन 1941 में अपने चाचा विश्व कवि रविंद्रनाथ के महाप्रयाण के चित्रण करने के बाद उन्होंने अपनी तुलिका को लगभग त्याग दिया। बंगाल की लोक प्रचलित कथाओं, रीति रिवाजों तथा उस क्षेत्र में गाई जाने वाली गीति कथाओं के आधार बनाकर भी आपने अनेक चित्रों का निर्माण किया। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए अपने चित्रकला के साथ साथ अनुपयोगी वस्तुओं की अलंकृत कलात्मक चीज़ें बनाई, जिसमें अनेक प्रकार के मुखौटों, कार्टून कुटुम्ब शैली में खिलौने, जिनमें पेड़ की शाखाओं, पत्तियों, अन्य प्राकृतिक उपादानों, वृक्षों की जड़ें, सूखे बीज आदि का भी प्रयोग किया था। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य परंपरा अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। इनके जो प्रमुख शिष्य थे उसमें थे देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बसु, चुगताई, छितिननाथ मजुमदार, शारदा चरण वकील, असित कुमार हलदर, जो अपने जमाने के उनके सिद्धहस्त कलाकारों में गिने जाते थे। और इस प्रकार उनने अपनी विभिन्न शैलियों का कार्य करते हुए मुख्यतः कथा विशेष, काव्य विशेष, विशिष्ट विचार से संबंधित चित्र बनाए। यथार्थवादी चित्रण के साथ साथ इन्होंने अलंकारिकता की भी ओर उत्कृष्ट हुए। अवनींद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो कलाकार होने के साथ साथ आदर्श शिक्षक थे, कला समालोचक थे, साहित्यकार थे, रंगमंच अभिनेता, साहित्यकार, शिल्पी आदि विविध परिभाषाओं के धनी थे। बाल्यकाल से ही वह प्रायः अपने चाचा रविंद्रनाथ के गीतों के साथ राग बजाया करते थे। युवावस्था में उन्होंने साहित्य के अनेक विधाओं में का भी सृजन किया था। कहानी संस्मरण, निबंध कला सभी पर
उन्होंने साधिकार रखा था। राज कहानी, शकुंतला, भूत परी, देश पुस्तकें बच्चों के लिए बांग्ला भाषा में लिखी, जिसका अंग्रेजी, हिंदी, फारसी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने शिल्पायन, भारतीय शिल्पों व भारतीय षडंग आदि कला की पुस्तकें भी लिखी। कला की पुस्तकें कौन कौन सी थी? भारतीय शिल्पायन और भारतीय षडंग। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा पूर्वी कला मूल्यों एवं आधुनिक कला में नई चेतना जागृत की। 1942 में विश्व भारती पत्रिका ने उनकी कला पर एक विशेषांक निकाला। इसमें विदेशी समीक्षक मार्क्विस जैटलेड ने लिखा, अवनींद्रनाथ की चित्रकला प्रतिभा की प्रशंसा आज संपूर्ण यूरोप के अमेरिका में की जा रही है। वे भारत के एक ऐसे आंदोलन के प्रतिष्ठाता हैं जो कलाकार के क्षेत्र में अनुकरण का विरोधी है और देश कला के सर्वोत्तम प्रयोग का हामी हैं। 1905 से 1911 तक अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता आर्ट्स स्कूल के आचार्य और फिर प्रधानाचार्य बने रहे। अवनींद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु 5 दिसंबर सन 1951 में हुई, जो जीवन पर्यंत अपने कलात्मक प्रयोगों व रचनाओं द्वारा भारतीय कला व संस्कृति को दिया। इन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यंत भारतीय कला संस्कृति को और अपनी कलात्मक प्रयोगों को दिया, जिनका विशेष योगदान कला जगत में अविस्मरणीय है। आज कला जगत में यह सर्वविदित है कि भारतीय राजनीति में समन्वय का जो कार्य महात्मा गांधी ने किया, वही कार्य कला में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने संपन्न किया था। तो दोस्तों, नेक्स्ट इनका मैं आप लोग को कुछ चित्र दिखाती हूँ, कुछ पेंटिंग्स इनके दिखाती हूँ। यह अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्रकारी टोटली हिस्ट्री। ये है द पैसिंग ऑफ शाहजहां, जिनको कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बेटी की याद में इस तरह की पेंटिंग बनाई, जैसे शाहजहां ताजमहल को देखते देखते लेटे हुए था, उस समय दुखी अवस्था में। फिर ये था अशोका क्वीन, ये अवनींद्रनाथ टैगोर की बहुत ही सुंदर चित्रकारी थी। ये था जर्नीज एंड अवनींद्रनाथ टैगोर की बहुत ही सुंदर चित्रकला थी। भारत माता, एम्परर्स मार्च टू कश्मीर, ये बहुत ही सुंदर है उनकी चित्रकारी। ये है फेट एंड प्लेजर लवर्स, ये है बहुत ही सुंदर है। चश्मा शाही अवनींद्रनाथ टैगोर की है। गणेश जननी, ये भी बहुत फेमस पेंटिंग है जिसका मैंने जिक्र किया। तो दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो, जो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें मैंने बहुत सारे चित्र के नाम भी बताए और इनके शिष्यों के बारे में भी बताया, इनकी कला के बारे में, इनका जो योगदान था उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्टिवली बता दिया, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।